बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप प्लस चैनल में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं। आइए, आप लोगों का ज्ञानदीप प्लस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, देखो, इसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन की गई हैं। ये पद्यांश है। यह भी पद्यांश अयोध्या सिंह हरिओ द्वारा ही लिखा गया है, पवन दूतिका का ही है। इसमें देखो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो न्यारी शोभा कर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकित लख के मेर से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवाले के रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी भरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। ये तो आपका पद्यांश हो गया। इस पद्यांश में आप लोग सर्वप्रथम ये देखिए कि अंडरलाइन जो की गई है उसका क्या आशय है, वह पढ़िए और पढ़ करके उसका अर्थ लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग अर्थ में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? रेखांकित पहला प्रश्न है, पद्यांशों को पढ़कर उत्तर दीजिए। रेखांकित का भावार्थ लिखिए। तो रेखांकित है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो न्यारी शोभा कर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकित लख मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। इसमें इतना ही रेखांकित किया गया है। इसका रेखांकित का अर्थ देखिए। राधा हवा से कहती हैं, पवन से कहती हैं, हे पवन, जब तू उत्सुक होकर मथुरा धाम पहुँचेगी तो वहाँ के भवनों और नगरों की शोभा देखकर तुम प्रसन्न हो जाना, मुग्ध हो जाना। तू मेरु पर्वत के समान ऊंचे और विशाल मंदिरों को देखेगी तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगी। उन मंदिरों की चोटियों पर सूर्य के समान, दूसरे सूर्य के समान कलश सुशोभित होंगे। यही इन रेखांकितों का अर्थ है। दूसरा प्रश्न है भी, राधा किसकी शोभा बढ़ाने का आग्रह करती हैं? नहीं, पहले ये देखो कि इसमें एक प्रश्न है, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। इसमें हम देखते हैं अलंकार कौन सा है। धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे, धीरे धीरे में धा
वर्ण या धीरे धीरे में धा शब्द की धीरे धीरे में धीरे धीरे 2 बार आया है और हो भी 2 बार आया है। दोनों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि राधा किसकी शोभा पर मुग्ध हो जाने को कहती है। राधा जो है वह पवन से मथुरा नगरी की शोभा पर मुग्ध हो जाने के लिए आग्रह करती हैं, कहती हैं। वह कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अनोखी है, उसकी सुंदरता को देखकर अपनी उत्सुकता पर रोक नहीं लगा देना। हे पवन, उसकी सुंदरता को देखकर या शोभा को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो जाना। और अगला प्रश्न है, राधा के अनुसार पवन दूतिका पवन दूतिका कब विस्मृत हो जाती है? तो इसका इस प्रश्न का उत्तर इसी में समाहित है। राधा के अनुसार जब पवन रूपी दूतिका सूर्य के समान चमकते हुए कलश से युक्त सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखेगी, तब उन्हें देखकर वह विस्मृत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से किसकी शोभा बढ़ाने की आग्रह करती हैं? राधा पवन दूतिका से मथुरा के मंदिरों की पूजा अर्चना के समय वहाँ बजने वाले वाद्यों की और ध्वनियों की अपनी मधुर आवाज निकालकर और आवाज में मिलाकर उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को बढ़ाने का आग्रह करती हैं। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन पुनः आपको इसी से आगे बढ़ेंगे। चैनल को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।